औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना का ज़िक्र। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेडिकल का जो शोबा है, मौजूदा हुकूमत ने सेहत कार्ड का तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, मगर ये हुकूमत का सबसे बड़ा इक़दाम है मौजूदा हुकूमत का, और भी बहुत सारे हैं, मगर सेहत का शोबा हमने आज क्योंकि डिस्कस करना है, तो ओवरऑल सेहत का शोबा मौजूदा हुकूमत में उसकी समत बेहतर की तरफ जा रही है। हस्पतालों के सरकारी जो जितने भी अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल हैं, ट्रस्ट अस्पताल हैं, उनकी सूरत हाल, उनकी सर्विसेज बेहतर हुई हैं या वो पीछे गई हैं, इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है। आज बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दोस्त यूट्यूबर अब्दुल जब्बार चौधरी साहब, जिनका मसला अपना एक बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत चैनल है, उनकी हमेशा हम गुफ्तगू सुनते हैं, और साथ हमारे दो स्टाफ नर्सेज भी हैं जिनका अपना इस बारे में मौक़िफ़ है, हम उनसे भी इंशाल्लाह पूछेंगे इस हवाले से वो क्या राय रखती हैं। मरीज़ों को जो सर्विसेज मिल रही हैं, डेफिनेटली जितने भी लोग मेडिकल के मुतल्लिक़ हैं, जैसे सिस्टर हैं और दोनों सिस्टर्स हैं, ये ज़ाहिर बात है इनका एक तजर्बा, इसमें इतना टाइम गुजरा है, तो इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या समझती हैं। मैं सबसे पहले अब्दुल जब्बार चौधरी साहब आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता खुद तो नहीं है, मगर आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर बात है अस्पतालों में जाना पड़ता है, आपकी राय क्या है मौजूदा हुकूमत के हवाले से? पिछली हुकूमतों में बेहतर काम थे या मौजूदा हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं, और मेडिकल का शोबा क्या अच्छी तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है मेडिकल के हवाले से। ज़ाहिर है कि मैं एक आम आदमी हूँ, और आम आदमी की अप्रोच सरकारी हॉस्पिटल तक होती है, कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली इस दौर हुकूमत में जो मेडिकल का शोबा है ना, वो शदीद बदहाली का शिकार है। अगर गो के मैं खुद पीटीआई का वोटर हूँ, मैंने इमरान खान को वोट दिया है, लेकिन जो सच बात है उसको तो कहने में कोई आपको कहनी चाहिए, डंके की चोट पे कहनी चाहिए। शहबाज शरीफ के दौर में, चूँकि मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँगा क्योंकि मैं पंजाब का रहशी हूँ, आप इमरजेंसी में जाते थे तो आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता था। इवन आपको कोई भी चीज़ बाहर मेडिकल स्टोर से लाने की ज़रूरत नहीं होती थी, जो मेडिसिन थी वो आपको इमरजेंसी में मिलती थी। अभी चंद दिन पहले मैं अपनी मेरे बेगम के सर में और चेस्ट में पेन हो रही थी शदीद, तो मैं इमरजेंसी में लेके गया। आप इस बात से अंदाज़ा करें, स्पेसिफिक करें किस अस्पताल में, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साहिवाल, ठीक है जी, लेके गया। तो चूँकि मैं लॉयर भी हूँ, थोड़ा सा मुझे होता है कि कानून के हवाले से भी बात हो, तो वहाँ पे ना उन्होंने ईसीजी करनी थी, तो चूँकि वो स्टाफ नर्स ने करनी थी, तो वो आई, तो मुझे जो लड़का ईसीजी लेके आया था ना, मुझे कहता जी कि फलां जगह पे पर्दे हैं, वो लेके आओ आप ना। अच्छा, वो आप लेके आए? मैं लेके आऊँ। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये ड्यूटी मेरी है, मतलब वो पर्दे लाने वो ड्यूटी मेरी है सर, आपकी तो अगर वो मेरी ड्यूटी है तो मैं ले आता हूँ, तो नहीं तो मुझे ये बात क्लियर कहता जी मुझे नहीं पता किसकी ड्यूटी है, मेरा पर्दे आप नहीं लाने। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस तरह मैं मिसेस को लेके आऊँ, ये करना है, तो ये वो साहब लड़का कह रहा है जी कि वो पर्दे लेके, वो पर्दे लाना यहाँ सेट करना मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मेरी ड्यूटी में शामिल है तो मैं वो ले आता हूँ। एनीवे खैर, चूँकि वो पेन ज़्यादा हो रही थी, मैं उस वक्त बंदा ना ज़्यादा वो मैं ले गया। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लिख दी कि ये आपको बाहर मेडिकल स्टोर से लाने पड़ेंगे। मेरा चूँकि ये तीसरा एक्सपीरियंस है इमरजेंसी जाने का, उससे पहले मैं 2 दफ़ा गया हूँ, तो तब ये नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ, तो मुझे एक चीज़ भी, इवन एक इंजेक्शन तक बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भाई को लेके गया था, उन्होंने ड्रिप भी लगाई उसको, वो फ्लैजिल की ड्रिप भी इवन उन्होंने अपने पास से लगाई, सारी ट्रीटमेंट। अब इतनी मतलब वहाँ पे जो, अच्छा चलें इस सारी चीज़ को, ये जो मेडिसिन बाहर से लाने वाली बात तो एक तरफ रह गई है, ठीक है ना, इस पे चलें हम ये एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इस पे चूँकि खर्चा आता है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। आप मुझे बताएं, आप तीनों मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, मैनेजमेंट करने में क्या खर्चा आता है?
आप मैनेजर हैं यहाँ पे ना, आपने अपने स्टाफ को मैनेज करना है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, किसकी ड्यूटी क्या है और किसने क्या करना है, इस पे कोई खर्चा आता है? अच्छा, ये भी सरकारी हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है ये भी शदीद बदहाली का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा क्लियर और दो टोक मौका है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं क्योंकि लाहौर में मेरा तो पूरे पंजाब में जाना रहता है, बल्कि बाकी सूबों में भी मैं जाता रहता हूँ मेडिकल के हवाले से। मैं सर्विस अस्पताल में ना, ये मैनेजमेंट की आपने एक बात की, मैं एक दफ़ा सर्विस अस्पताल में किसी कामजारी पर हर वक्त जाना रहता है, तो वहाँ पे ना एक स्वीपर सफाई कर रहा था, तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात है। तो मैंने उसको ना कुछ पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ पूछने की मैंने कोशिश की, तो वो कहता भाईजान आप जो पूछना है ना और रिसेप्शन जाके पूछे, मुझे ना डिस्टर्ब करें। मैं कहा यार आपको बताने में क्या है? कहता भाईजान शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, मुझे सफाई करने दें, उनका कोई पता नहीं है कि शहबाज शरीफ किस वक्त कहाँ आ जाए। तो मैंने कहा यार ऐसे भी कैसे आ जाते? कहता मुझे तो आप ही भी शक कहीं आप ही शहबाज शरीफ ना हो। इतनी उसका स्ट्रॉन्ग उस पर मतलब वो इंतजामिया थी उसके हाथ में थी। बहरहाल मैं अपना तजीजा पेश करूंगा, मगर सबसे पहले आप लोग क्या समझते हैं, आप अपना बताएं। सर जैसे कि सर ने बताया है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो है ना हमारी सेहत जो है, ये जो हमारे इदारे हैं, हॉस्पिटल हैं जी, ये बहुत ही बदहाली का मतलब शिकार है इस वक्त। जैसे कि लास्ट डेज में मुझे डेंगू हुआ था ना, बहुत सवेर हुआ था, तो हमारा जो पिंडी बटिया का डिस्ट्रिक्ट जो है ना THQ, वहाँ पे मैं गई, तो जैसे ही मैं गई ना तो मैं थोड़ी सी वेट थी, ब्लीडिंग थी, तो वोमिटिंग थी ब्लड में, तो वो कहते हैं इसको ना वो ले जाएं अलाइड हॉस्पिटल में। अच्छा, फैसलाबाद में? हाँ, डॉक्टर बैठे थे, ऑन ड्यूटी थे, लेकिन किसी ने चेक करने की वो सहमत नहीं की, बस उधर ले जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी तो डॉक्टर है, अगर फैसलाबाद में डॉक्टर है तो ये भी तो डॉक्टर बैठे थे ना। तो आप समझते कि ये चीजें सबका, अब मैं स्टाफ थी और मुझे पता था कि इसके लिए ट्रांजामीन लगेगा, तो मेरा जो है ना मैं स्टेबल हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आपको स्टाफ है, आपको बिल्कुल ऐसे ही। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि प्लीज मैडम आप मुझे ट्रांजामीन तो एक दिन लगाएं ताकि मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँ। तो कहती नहीं मैडम आप उधर ही जाएं, बकाया मेरे जो पेरेंट्स थे उनसे वो साइन वगैरह भी करवाए, मगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, बस सिंपल रेफर कर दिया। आप क्या समझते हैं जी? तो इस तरह बहुत ज्यादा। उसके बाद एक लैब टेस्ट एडवाइस किया, CBC जो डेली हो रही है, हाँ वो तो उसी वक्त 2 मिनट में मिल जाते हैं, उसके भी चार्जेस पे किए ना। अच्छा, आपने पे किए? हाँ जी, पे किए 200 वो उसका पे। सर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए ना, तो वहाँ अब ये जर्नल देख लें, म्यू हॉस्पिटल देख लें, लोग ऐसे पड़े हुए, मतलब ये जो हॉस्पिटल है ना खासकर सरकारी, इनमें अगर कोई है जानने वाला तो वो वहाँ पे बात सुनते हैं, नहीं तो कोई बंदा नहीं। मरीज जितना भी कोई इमरजेंसी, हम इसको कंक्लूड करते हैं नाजरीन। मैं मियाँ शहबाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, या पीपल पार्टी हो, या कोई भी हुकूमत हो, मैं हमेशा बात करता हूँ पाकिस्तान की। हम कभी किसी पर्सनैलिटी की बात नहीं करते। मैं अगर ये आपको कहूँ कि मुझे मेडिकल शोबे में अब 28 साल हो चुके हैं, तो मेरा रोज़ ही नया तजर्बा होता है। सेहत कार्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा इक़दाम है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें भी कुछ कमी पेशी है, वो भी इंशाल्लाह इस पर बात हम करेंगे अलहदा से। मगर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जब परवेज़ इलाही साहब का दौर था, उस दौर में सबसे बेहतरीन पंजाब में काम हुए। इमरान खान साहब के बेशुमार अच्छे काम है, मगर मैं क्योंकि सेहत की बात हो रही, मैं इसमें बात करूंगा। शहबाज शरीफ के दौर में तो आगे चीज़ें चली ना, मगर जिसका जो आगाज़ किया था, स्कूलों में किताबें मुफ्त और एमरजेंसियों में, अस्पतालों की वार्डों में दवाइयाँ मुफ्त, टीचिंग अस्पतालों में, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर के काम है और इनको सुनहरे लौहे में लिखा जाना चाहिए। 11 22 की सहूलत भी दी, और इसमें वही चीज़ें आगे चलाने में, इंतज़ाम को बेहतरीन करने में हमारी मौजूदा पंजाब हुकूमत जो है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बड़ी इंतहाई नफीस औरत हैं, बड़ी अच्छी खातून है, मगर उस्मान बुज़दार साहब कोई मेहनती अच्छे इंसान, मतलब अच्छे इंसान होना एक और बात है, मगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जितने के मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। लिहाजा ये जो इमरान खान, हम इसमें गलती ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब की गलती होगी, ये इस बात से हट के हम सिर्फ ये कहते हैं जो 3.5-4 साल हो चले हैं मौजूदा हुकूमत में, मेडिकल का शोबा ना सिर्फ इंतज़ामी सतह पर बल्कि क्लिनिकली भी बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है। बहुत स्टेबल था मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर तक, तो इसमें ना सिर्फ मैडम यास्मीन राशिद साहबा को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, उस्मान बुज़दार साहब को,
सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 1 साल पीछे रह गया है, आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को मेडिकल के शुबे में आम आदमी बहुत मुतासर हुआ है। इंतज़ामी अमूर इंतहाई बसीदा किस्म के हैं, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी है कि जो एक मरकज़ महवर है, जो मरीज़ है, उसकी खिदमत करने में हर बंदे को मुतहर्रिक किया जाए। जहाँ जहाँ कोई बंदा ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो रिसेप्शन पे कर रहा है, डॉक्टर है, सिस्टर हैं, जो भी बंदा है, उनको इस तरह लाया करनी चाहिए, ईमानदारी से ड्यूटी करके, बैठे उल्टा वो परेशान कर देते हैं आवाम को, ताकि जो मरीज़ है उसको रिलीफ मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।